जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हमारे इस चैनल पे परसेंटेज का जो टॉपिक है चल रहा है और हम लोग इसके साथ साथ आज से अनुपात और समानुपात का भी टॉपिक अपने पास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे भी हम लोग बहुत बेसिक से बात करेंगे ताकि आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे भैया, अनुपात होता क्या है। अनुपात एक्चुअल में क्या अपने पास, अनुपात को अगर मैं सिंबल के फॉर्म में बोलूँ तो किससे दर्शाया जाता है। देखो अपने पास अनुपात, यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, अनुपात। आप लोगों को मालूम होगा अनुपात को हम लोग इस दो अपने पास बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं, दो बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इस अपने पास इस दो बिंदु मतलब अनुपात का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब भाग भी होता है, इसका मतलब भाग भी होता है। और इसका एक मतलब क्या होता है, एक बटा भी होता है, जो हम लोग करते हैं ना अपने पास a बटा b, ये होता है अपने पास। ठीक है, तो अनुपात को अगर मैं अनुपात को किस फॉर्म में दर्शाते हैं अपने पास, ये दो बिंदुओं के फॉर्म में दर्शाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। अनुपात का अन्य अर्थ क्या होता है, इसका मतलब भाग भी होता है और भाग का मतलब क्या होता है, बटा। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखना कि भैया अनुपात का अपने पास ये मतलब होता है, अनुपात का अपने पास ये मतलब होता है। ठीक है, और देखो अगर मैं अनुपात बोलता हूँ, अनुपात कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर दो अपने पास वैल्यू, दो अपने पास नंबर अनुपात में है तो कैसे होंगे अपने पास, ये a अनुपात b, ये क्या होगा अपने पास a अनुपात b। यहाँ पे मैं a b को क्या बोलूँगा, a अनुपात b बोलूँगा, मतलब यहाँ पे a और b अनुपात में है। और यहाँ पे अगर अनुपात के हम लोग कुछ और बात करें जो कि अपने पास बेसिक है, यहाँ पे क्या होगा, अगर a और b मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे a और b सरल अनुपात में होंगे, सरल अनुपात में होंगे, अनुपात में होंगे यदि दोनों को, यदि दोनों मतलब a और b को, यदि दोनों a और b को और अधिक काटा ना जा सके, काटा ना जा सके। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अपने पास ये जो अपने पास सेंटेंस लिखा हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हूँ वो आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे क्या बोला अपने पास, a और b सरल अनुपात में होंगे यदि दोनों a और b को और अधिक काटा ना जा सके। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं आपके पास एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे है एक अपने पास 3:5, 3:5। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अगर यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे 3/5, यहाँ पे देखो जो 3/5 है, यहाँ पे क्या अपने पास इसको और अधिक नहीं कटा सकते, इसको और अधिक नहीं कटा सकते। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये सरलतम अनुपात में होगा, सरलतम अनुपात में होगा ये। ठीक है, और यहाँ पे और बात करें, जैसे कि अपने पास यहाँ पे 8 और यहाँ पे अनुपात 4 बोलूँगा, तो भैया ये अनुपात में तो है लेकिन सरलतम अनुपात में नहीं है अपने पास। यहाँ पे कितना हो जाए अपने पास, 8 और बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा, परंतु ये सरलतम अनुपात में नहीं है अपने पास, सरलतम अनुपात में नहीं है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आया होगा जितना भी ये समझाया। अब देखिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर ये a और b अगर सरलतम अनुपात में होगा, कौन अपने पास, a और b सरलतम अनुपात में होगा, तो यहाँ पे a और b का महत्तम समापवर्तक क्या होगा अपने पास, हमेशा 1 होगा। यहाँ पे देखो अगर अपने पास a और b सरलतम अनुपात में होगा, सरलतम अनुपात में होगा, तो a और b का जो मस है, मस मतलब महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक हमेशा और हमेशा क्या होगा अपने पास, 1 होगा। तो यहाँ पे देखो
कुछ भी अपने पास पॉइंट है, यहाँ पे जो बिंदु है जिसको मतलब आपको अनुपात को जानने के लिए ये बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है कि भैया अगर मेरे पास ये A अनुपात B अगर सरलतम अनुपात में है तो यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है कि भैया इन दोनों को घटा नहीं सकते। यहाँ पे देखिए जैसे कि 8 अपने पास क्या, अपने पास 8 अनुपात 4 है, यहाँ पे 8/4 लिखा हूँ, तो ये अपने पास 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसको और अधिक कटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो 3/5 है उसको हम लोग नहीं कटा सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ अपने पास, देखो A और B सरलतम अनुपात में होगा तो अपने पास A और B का जो महत्तम समापवर्तक है वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, अपने पास 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ये अनुपात से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहाँ पे कुछ बिंदु और रह गए अपने पास, वो क्या रह गया अपने पास, देखो और बिंदु क्या अपने पास, यहाँ पे क्या बोला जाता है, यहाँ पे जो A और B का मात्रक समान होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, A और B का समान मात्रक, मतलब यहाँ पे देखो मतलब उसका यूनिट जो है अपने पास समान होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलता हूँ कि भैया अपने पास 2 kg और यहाँ पे बोलता हूँ अपने पास अनुपात अपने पास किलोमीटर, तो क्या इसका रेशियो निकाला जा सकता है? बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता है। यहाँ पे इसका जो रेशियो है वो नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पे देखिए अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 2 मीटर और यहाँ पे और ये अनुपात 5 मीटर है अपने पास, तो यहाँ पे क्या है, इसका रेशियो निकाला जा सकता है। कैसे? अपने पास देखो यहाँ पे दोनों का जो यूनिट है अपने पास 2 मीटर और ये 5 मीटर अपने पास क्या, अपने पास सेम है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, निकाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये 2 मीटर और यहाँ पे बटे 5 मीटर हो जाएगा, और ये मीटर खत्म, और यहाँ पे क्या है अपने पास 2/5। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ किसी भी रेशियो का क्या होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता, अपने पास यूनिट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे वैल्यू की बात करूँ, देखो कोई भी अपने पास यूनिट हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसका रेशियो निकाल दिया उसके बाद क्या होगा, अपने पास इसका यूनिट नहीं रह जाता। मतलब यहाँ पे देखो ये मीटर और मीटर कट गया। अपने पास और एग्जाम्पल देखिए जिससे कि ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या अपने पास देखो, यहाँ पे क्या बोलता हूँ, यहाँ पे 3 और अपने पास क्या लिखूँ, ग्राम लिखता हूँ, और यहाँ पे 3 ग्राम, और यहाँ पे लिख देता हूँ अपने पास क्या लिख देता हूँ अपने पास 5 केजी। तो यहाँ पे देखिए जब तक ये अगर यूनिट समान नहीं करूँगा तब तक यहाँ पे अनुपात नहीं निकाल सकता मैं। और अगर आपको अनुपात निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास इसके यूनिट को अपने पास सेम करना पड़ेगा। और वैसे भी भैया ग्राम और अपने पास किलोग्राम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूनिट को बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 3 ग्राम है, मैं क्या करूँगा, इस 5 केजी को भी हम लोग क्या कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करूँगा, तो क्या होगा अपने पास 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, अपने पास 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 5000 ग्राम हो जाएगा, 5000 और यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका रेशियो निकालूंगा तो यहाँ पे 3 ग्राम और बटे यहाँ पे 5000 ग्राम हो जाएगा, और ये ग्राम और ग्राम कटेगा, और यहाँ पे क्या है अपने पास, यहाँ पे 3 और यहाँ पे बटे यहाँ पे 5000 हो जाएगा, 3/5000। मतलब यहाँ पे 3:5000 के अपने पास आंसर है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बात भी समझना है, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भैया यहाँ पे A और B का जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। अगर मात्रक समान नहीं होगा तो हम लोग जो अनुपात के फॉर्म में आंसर निकालेंगे वो गलत होगा। अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 किलोमीटर लिखा हूँ। चलिए सपोज कीजिए इसको 3 कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जिसको नहीं आता है और जिसको बेसिक नहीं पता है वो लोग क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालने के लिए 2/3 कर देंगे और इसको सही कर देंगे, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, अपने पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 3 किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास ये दोनों का यूनिट जो है अपने पास समान नहीं हुआ, तो इसका अनुपात निकालना अपने पास क्या संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे इसका जो अनुपात है नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पे देखो
अनुपात निकालने के लिए अपने पास जो यूनिट है वो समान होना चाहिए। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आशा करता हूँ कि जो इतना बात बताया हूँ आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बेसिक है भैया, तो आपको यहाँ पे जो बातें बताया वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आया होगा तो एक बार और आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा ताकि भैया। तो चलिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका जो डाउट होगा वो अपने पास क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया अपने पास, 300 ग्राम और 50 किलोमीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, उसका जो यूनिट है, जो उसका जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए क्या मात्रक अपने पास समान है। तो पहली बात तो ये है अपने पास यहाँ पे मात्रक जो है समान नहीं है। क्या मात्रक को बराबर किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता। क्यों? अपने पास 1 किलोग्राम में है और 1 किलोमीटर है, इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है। इसलिए मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे 300 अपने पास ग्राम और अपने पास 50 अपने पास किलोमीटर का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ अपने पास, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहाँ पे CND मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ आपको ये बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। तो यहीं पे देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा था, यहाँ पे क्या अपने पास ये ग्राम है भैया और यहाँ पे किलोमीटर है। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, बराबर मतलब यहाँ पे अलग अलग होने और दोनों बराबर ना होने के कारण क्या हुआ, अपने पास इन दोनों वैल्यू का अपने पास अनुपात नहीं निकाला जा सकता। तो अनुपात निकालने के लिए क्या अपने पास दोनों का जो यूनिट है वो समान होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में यूनिट समान नहीं है, इसीलिए क्या होगा अपने पास इन दोनों संख्याओं का अनुपात नहीं निकाला जा सकता। और यहाँ पे अपने पास आ गया अपने पास CND मतलब अपने पास कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने पास बहुत ही बेसिक और बहुत ही बेहतरीन है आपके कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे क्या अपने पास देखो 3 किलोग्राम और अपने पास 4000 ग्राम का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी का भी अनुपात ज्ञात करना है तो उसका जो मात्रक है वो समान होना चाहिए, उसका जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये 3 किलोग्राम है और यहाँ पे 4000 ग्राम है। यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे दोनों का मात्रक समान नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे क्या इसके मात्रक को हम लोग समान कर सकते हैं। तो हाँ भैया बिल्कुल हम लोग मात्रक को समान कर सकते हैं। कैसे? अपने पास यहाँ पे 3 किलोग्राम है और यहाँ पे 4000 ग्राम है, तो मैं इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस ग्राम को अपने पास किस में अपने पास किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या अपने पास दोनों का जो कन्वर्जन है वो हो सकता है। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे kg और यहाँ पे बटे कर दूंगा, क्योंकि भैया अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बटे होता है। फिर यहाँ पे 4000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि भैया यहाँ पे 3 किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है कि भैया 4000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 3 किलोग्राम है, अगर मैं इसको ग्राम में बदलूंगा तो यहाँ पे 3000 ग्राम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा करूंगा, तो यहाँ पे 3 और 1000 गुणा करूंगा इसलिए 3000 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा भैया, वो तो ग्राम में है ही अपने पास। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये स्वाहा ये स्वाहा ये स्वाहा ये स्वाहा ये स्वाहा ये स्वाहा, मतलब 3 जीरो ऊपर में है और 3 जीरो नीचे में है, इसलिए क्या अपने पास 3 अब बटे 4 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या अपने पास 3:4 आ जाएगा अपने पास। 3:4 मतलब ऑप्शन नंबर ए। दूसरा तरीका क्या है भैया, तरीका दूसरा नहीं है, थोड़ा सा अपने पास अंतर क्या है। यहाँ पे क्या भैया अपने पास मैं इस किलोग्राम को ग्राम में बदला हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा अब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 kg हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 4000 ग्राम है, उसको मैं अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा मेरे को यहाँ पे 1000 का भाग देना पड़ेगा। जब मैं 4000 में 1000 का भाग दूंगा तो ये 3 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे बटे 4 हो जाएगा अपने पास, बटे 4 हो जाएगा। केजी और केजी भी कटा अपने पास, यहाँ पे 3/4 आ जाएगा और इसको अनुपात में लिखूंगा तो यहाँ पे 3:4 हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भैया यहाँ पे अनुपात निकलता कैसे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन से भी हम लोग क्या करेंगे बेसिक समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग टाइप वाइज और बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको मतलब अनुपात और समानुपात से हर एक क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। तो ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन और यहाँ पे क्या दिया है अपने पास, यहाँ पे देखिए
यदि a अनुपात b बराबर 2:3 और अपने पास b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो अपने पास a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बताना है कि अपने पास कौन सा ही है। तो यहाँ पे देखिए, इसको बनाने के लिए बहुत ही अपने पास प्यारा और बेसिक मतलब बेहतरीन मेथड है अपने पास। यहाँ पे क्या अपने पास देखिए, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो पहले तो आप क्या लिखिए, यहाँ पे a अनुपात b बराबर क्या दिया अपने पास 2:3 दिया है। फिर यहाँ पे क्या दिया अपने पास b अनुपात c बराबर यहाँ पे 3:4 दिए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे a अनुपात b और यहाँ पे b अनुपात c कॉमन क्या अपने पास, यहाँ पे देखिए ये b है और यहाँ पे भी क्या अपने पास b है। तो भैया यहाँ पे a क्या अपने पास देखना, अपने पास बहुत ध्यान से देखना, a जो अपने पास 2 है, a जो अपने पास 2 है और b जो है क्या अपने पास 3 है। ठीक है, समझ में आया क्या। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे b कितना अपने पास 3 है और c कितना अपने पास 4 है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, यहाँ पे भी अपने पास b 3 है और यहाँ पे भी b 3 है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे a का मान कितना है 2 है और यहाँ पे c का मान कितना है 4 है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर कितना 4। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे a अनुपात b अनुपात और c बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने पास a का मान कितना है 2 है और b का मान कितना है 3 है और c का मान कितना है अपने पास यहाँ पे 4 है। यहाँ पे ये आंसर आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर क्या अपने पास b है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है इसको बनाने का। यहाँ पे देखिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे लिखिए, ये अपने पास a अनुपात b अनुपात और c लिखिए और यहाँ पे देखिए a अनुपात b कितना दिया अपने पास 2:3 दिया, यहाँ पे 2:3 को लिख दीजिए और यहाँ पे b अनुपात c बराबर क्या दिया 3:4 लिखा अपने पास। तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे में, इसके साइड में नहीं, इसके नीचे में यहाँ पे क्या लिखा जाएगा अपने पास 3:4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास जो c के नीचे वाला अपने पास जो अपने पास स्थान है वो खाली है। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा कौन, यहाँ पे कौन आएगा अपने पास, यहाँ पे 3 ही आएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे 3 बैठा है तो इसके सामने यहाँ पे क्या कौन बैठ सकता है, 3 ही बैठ सकता है। मतलब यहाँ पे 3 का 3 ही आएगा और यहाँ पे भी 3 है तो इसके सामने कौन आएगा अपने पास 3 आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर क्या होगा अपने पास 2 तिया 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये सरलतम अनुपात में नहीं है, मेरे को सरलतम अनुपात में लेकर आने के लिए इसको और कटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपका आंसर आ गया अपने पास, मतलब a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:4 आ गया। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ये बहुत आसान था। आसान क्यों था, यहाँ पे जो b था ना, यहाँ पे जो b था, ये b और ये b दोनों सेम था, इसीलिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ताकि जो इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बदल देते हैं। यहीं पे बदलने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन, और यहाँ पे करता हूँ इसको मैं 3 अनुपात, यहाँ पे क्या करता हूँ 4 करता हूँ और इसको करता हूँ b अनुपात c को 2 अनुपात और यहाँ पे करता हूँ इसको 5 करता हूँ। तो यहाँ पे बोला जाता है a b और c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन क्या देता हूँ अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 3 अनुपात 4 अनुपात, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, 3 अनुपात 4 अनुपात 10 और यहाँ पे लिख लेना अपने पास, यहाँ पे क्या लिख लेना 10 अनुपात, यहाँ पे 3 अनुपात 4 और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे बदल लेना अपने पास 10 और ऑप्शन डी रख लेना, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, बताता हूँ कि भैया ये कैसे बनने वाला है, ये कैसे बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर क्या बोला अपने पास, ये a अनुपात b बराबर क्या दिया अपने पास 3 अनुपात 4 दिया है और क्या दिया अपने पास, यहाँ पे b अनुपात c बराबर क्या दिया अपने पास 2 अनुपात 5 दिया है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से क्या देखिएगा, यहाँ पे b और b दोनों में अपने पास मतलब दोनों में है
मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b बराबर के अपने पास 4 है और यहाँ पे भी b बराबर के अपने पास यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिए भैया जो b है ना, यहाँ पे दोनों पे मतलब दोनों जगह पे अलग अलग है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि भैया यहाँ पे जो b है यहाँ पे 4 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। मतलब ये हो सकता है या तो भैया यहाँ पे भी 2 रहे और यहाँ पे भी 2 रहे, या तो यहाँ पे 4 रहे और यहाँ पे भी 4 रहे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 को मतलब मैं यहाँ पे क्या बोला, या तो ये 4 हो जाए, मतलब ये 4 है, ये तो 4 ही रहेगा ये अपने पास, इस 2 को 4 बना दिया जाए। ये तो किया जा सकता है अपने पास इस मतलब इस 4 को 2 बना दिया जाए। तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को 4 बनाना बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इस 2:5 में मैं गुणा 2 और यहाँ पे गुणा 2 कर दूंगा। तो जिससे क्या हो जाएगा अपने पास, देखिए यहाँ पे b का मान 4 और यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और a का मान कितना अपने पास, a का मान 3 है और यहाँ पे c का मान कितना अपने पास, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a का मान कितना अपने पास 3 है और अपने पास b का मान कितना अपने पास यहाँ पे 4 हो जाएगा और c का मान कितना अपने पास 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो भैया, यहाँ पे ये जो बेसिक मेथड है वो आपको समझ में आया कि नहीं, या आप ये बताइए। और यहाँ पे हम लोग दूसरा मेथड भी देखते हैं। दूसरा मेथड क्या अपने पास, जो अभी मैं यहाँ पे आपको बता रहा था, ट्री मेथड। यहाँ पे क्या है, a अनुपात b अनुपात c लिखूंगा। उसके बाद पहला क्या दिया अपने पास, a अनुपात b बराबर क्या दिया अपने पास, 3:4 दिया है, 3:4 दिया है। फिर b अनुपात c बराबर क्या दिया अपने पास, यहाँ पे 2:5 दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 4 के सामने क्या लिखूंगा, मैं 4 ही लिखूंगा भैया, और यहाँ पे 2 के सामने क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। मतलब यहाँ पे जो जगह खाली है और यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो वही आएगा अपने पास, और यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो वही आएगा अपने पास। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 5 चौक 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये सरलतम अनुपात में नहीं है, इसको सरलतम अनुपात में लेकर आने के लिए इन नंबरों को मेरे को अभी भी कटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कटाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 दहम 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या आ गया अपने पास, 3:4 अनुपात यहाँ पे 10 आ गया अपने पास। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर a जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जब अपने पास जो b है वो समान नहीं रहेगा तब हमको कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग देख लिए। तो चलिए हम लोग सिमिलर क्वेश्चन और करते हैं, जिससे कि भैया ऐसा नहीं होता है कि भैया एक बार में सभी बच्चों को, जो सभी स्टूडेंट है उसको समझ में आ जाए। उसके लिए क्या अपने पास मिनिमम 2-3 एग्जाम्पल चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखिए और यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए a अनुपात b बराबर अपने पास 7:9 और अपने पास b अनुपात c बराबर 5:4 है। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी अपने पास क्या है, बहुत ही अपने पास आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या अपने पास देखिए, यहाँ पे क्या दिया अपने पास, a अनुपात b बराबर कितना दिया अपने पास, 7:9 दिया है और यहाँ पे b अनुपात c बराबर यहाँ पे 5:4 दिया है। भैया देखो यहाँ पे दिक्कत एक ही चीज़ है कि भैया यहाँ पे जो b है ना, यहाँ पे जो b है ये 9 है और यहाँ पे जो b है ये अपने पास क्या है, ये 5 है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए अपने पास, दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए हमको यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे ना 9 और 5 के मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा और 9 और 5 के एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 9 और 5 के एलसीएम निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए भैया एलसीएम निकालना आता है वैसे, यहाँ पे क्या होगा अपने पास, सीधा 9 से कर देता हूँ, 9 एकम 9 और ये 5 का 5 और यहाँ पे 5 एकम और यहाँ पे ये 1 आ गया अपने पास, मतलब 5 ने 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनना मैं क्या बोला,
दिक्कत यहाँ पे एक ही चीज़ है, अपने पास b जो है बराबर नहीं है, b जो है बराबर नहीं है। अगर b बराबर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन भैया यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे b को बराबर करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए b जो है 9 था अपने पास, यहाँ b जो है अपने पास 5 था। तो भैया इसको बराबर किस संख्या से करना है अपने पास, देखो इन दोनों का एलसीएम ले लिए, किसका अपने पास 9 और 5 का एलसीएम लिए कितना आएगा अपने पास 5 ने 45 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको काम ये करना है कि भैया इस 9 को 45 बनाने के लिए कितने गुणा करूँ अपने पास, तो यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में आया क्या? इस 9 को 45 बनाने के लिए 5 का गुणा करना पड़ा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या अपने पास b बराबर क्या अपने पास 5 है। तो b को 45 बनाने के लिए, b मतलब 5 को 45 बनाने के लिए मेरे को कितने गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को 9 का गुणा करना पड़ेगा, 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी 9 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a का मान कितना हो जाएगा, a का मान देखिए यहाँ पे ये a का मान है, तो यहाँ पे 7 पंचे क्या होगा अपने पास 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने पास क्या है, b बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, b बराबर 5 निया 45 हो जाएगा। और यहाँ पे c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर ये देखिए ये कौन अपने पास ये वाला है। फिर यहाँ पे देखिए 4 और 9 का गुणा करूँगा तो अपने पास 9 चौक कितना हो अपने पास 36 हो जाएगा। और अपने पास कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है जो कि मैं आपको अभी बताया पहले बताया, जो ट्री मेथड है, जो कि अपने पास ट्री मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c करूँगा और यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या करना है हमको a और b का मान लिखना है, मतलब यहाँ पे 7 अनुपात 9 लिखना है। फिर क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए 5 अनुपात 4 है, तो यहाँ पे 5 अनुपात क्या लिखूँगा मैं 4 लिखूँगा। और यहाँ पे जो स्थान वेकेंट है उसको हमको क्या करना है, फिल करना है, मतलब जो खाली है यहाँ पे 9 तो अपने पास क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे 5 तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास 7 पंचे यहाँ पे 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 निया 45 हो जाएगा अपने पास, 5 निया 45 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है अपने पास कितना आसानी से और कितना आसान तरीके से आ गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि भैया देखो यही अपने पास महत्वपूर्ण है अपने पास रेशियो और प्रपोर्शन में, मतलब यहाँ पे अनुपात में अगर ये समझ में आता है तो अपने पास हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बिल्कुल हाई लेवल के होंगे। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, क्या है देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 6 और y अनुपात z बराबर 7 अनुपात 8 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, और जो कि भैया बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अपने पास x अनुपात यहाँ पे y बराबर क्या दिया है 5 अनुपात 6 दिया है। फिर यहाँ पे y अनुपात z बराबर यहाँ पे 7 अनुपात 8 दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो है ना y कॉमन है, यहाँ पे देखो ये y जो है यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y कितना है 6 है और यहाँ पे y कितना अपने पास 7 है, और यहीं पे ये दिक्कत हो गया। अगर ये समान होता तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये समान नहीं है, इसीलिए अपने पास बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हमको इसको समान करना पड़ेगा, और समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं भैया, यहाँ पे 6 और 7 का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे 6 सत्ते 42 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 और 7 का एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना, इस 6 को 42 बनाने के लिए कितने गुणा करूँ अपने पास, यहाँ पे 7 का गुणा करना पड़ेगा, और जब यहाँ पे 7 का किया तो यहाँ पे भी मेरे को 7 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 7 को मेरे को 42 बनाने के लिए मेरे को 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी मेरे को 6 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए x का मान क्या होगा अपने पास, देखो x का मान कितना अपने पास 5 सत्ते 35, मतलब यहाँ पे x अनुपात y अनुपात और z का मान क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अनुपात b मतलब y का मान कितना हो जाएगा अपने पास 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे z का मान क्या हो अपने पास, देखो ये z का मान 8 छक्के यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, इस टाइप के अपने पास जो पैटर्न है बिल्कुल भी टफ नहीं है।
यहाँ पे आप आसानी से बना लिए। अब यहाँ पे देखिए जो अपने पास इसका सेकेंड जो मेथड है, यहाँ पे x अनुपात y अनुपात z बराबर यहाँ पे निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए x अनुपात यहाँ पे y का मान कितना अपने पास 5 अनुपात यहाँ पे 6 है। फिर यहाँ पे देखिए y अनुपात z का मान क्या है अपने पास 7 अनुपात 8 है। तो मैं क्या बोला था, जहाँ पे अपने पास खाली है मतलब वेकेंट है वहाँ पे क्या अपने पास ये 6 है तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा, ये 7 है तो यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 5 और 7 के गुणा करूँगा तो यहाँ पे 5 सत्ते 35 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 और 7 के गुणा करूँगा 6 सत्ते 42 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 और 8 के गुणा करूँगा तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। और ये आपके पास आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी आपके पास ऑप्शन अपने पास करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था और जितना भी क्वेश्चन मैं आज कराया हूँ वो बहुत आसान था और इसी के बिहाफ पे था। मतलब जितना भी क्वेश्चन कराया वो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चन थे। और जो कल हम लोग करने वाले हैं वो विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा। और आपके पास अभी क्या अपने पास आज अनुपात और समानुपात लेकर आया और जो आपको परसेंटेज का जो सीरीज चल रहा है वो चलेगा ही है ना अपने पास। जो कल से अपने पास परसेंटेज का भी आएगा और अनुपात और समानुपात का भी आएगा अपने पास, अनुपात समानुपात का भी आएगा अपने पास। तो ठीक है अपने पास आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल में नए हों या चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा।